नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिक्रूटमेंट जॉब इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT की तरफ से यहाँ पर बहुत सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है। दोस्तों, अच्छी खासी पोस्ट है और बहुत सारी पोस्ट है, सैलरी भी अच्छी खासी मिलने वाली है और फीस भी यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी सारी पोस्ट निकल के आ चुकी है, सैलरी क्या मिलने वाली है, फीस कितनी लगने वाली है, लास्ट डेट क्या रहेगी एप्लीकेशन करने की, ये सारी चीज़ें हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों चलो देख लेते हैं डायरेक्टली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो चलो मैं आपको ओपन कर देता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन। आप देख सकते हैं आपके सामने ओपन हो चुका है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जम्मू कश्मीर का है। दोस्तों ये श्रीनगर से निकला हुआ है। तो आप देख सकते हैं रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी की पोस्ट है। तो ग्रुप सी की पोस्ट के लिए ये निकली हुई एडवर्टाइज है। तो चलो मैं इसको आपको स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट है और कितनी सारी है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं पहली जो पोस्ट है वो स्टेनो ग्रेड 3 की है और उसके लिए जो सैलरी मिलने वाली है वो लेवल 7th CPC के तहत 4th लेवल की सैलरी यहाँ पे मिलने वाली है, प्लस ग्रेड पे के तौर पर आपको 2400 रुपये मिलने वाले हैं। और ये टोटल पोस्ट एक निकल के आ चुकी है दोस्तों स्टेनोग्राफर के लिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए निकली हुई है। उसके लिए भी लेवल 4 की यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है, मतलब लेवल 7th CPC के तहत 4 नंबर की सैलरी आपको मिलेगी, प्लस आपको 2400 रुपये यहाँ पर भी आपको ग्रेड पे के तौर पर मिलने वाला है 6 CPC के तहत। और उसकी भी एक पोस्ट निकली है, वो भी अनरिजर्व कैटेगरी है, मतलब यहाँ पर करीबन सारी पोस्टें अनरिजर्व कैटेगरी है, ओपन कैटेगरी है। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो असिस्टेंट वार्डन की है, फीमेल की पोस्ट है और ये भी आपको लेवल 7th CPC के तहत 4th लेवल की सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, प्लस 2400 रुपये एक्स्ट्रा ग्रेड पे के तौर पर मिलेंगे। और दोस्तों इसकी भी एक पोस्ट निकल के आ चुकी है, वो भी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो मशीन मैकेनिक की है। मशीन मैकेनिक के लिए भी यहाँ पर सेम सैलरी मिलने वाली है, सेम ग्रेड पे मिलने वाला है और एक पोस्ट है। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो लाइब्रेरी असिस्टेंट की है, मतलब लाइब्रेरी असिस्टेंट की। इसके लिए आपको 7 CPC के तहत 2nd ग्रेड का आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा, प्लस 1900 रुपये यहाँ पे ग्रेड पे मिलने वाला है। और ये पोस्ट टोटल एक है, वो भी जनरल के लिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट की है। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर 7 CPC के तहत 2nd ग्रेड का यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाला है, प्लस 1900 रुपये यहाँ पे आपको ग्रेड पे के तौर पर मिलने वाले हैं। और इसकी पोस्ट है टोटल 2 पोस्ट। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो लैब असिस्टेंट की FD के लिए है और FD के लिए जो है उसके लिए भी सेम सैलरी मिलेगी, सेम ग्रेड पे मिलेगा 1900 रुपये का, और एक पोस्ट है। और अगली जो पोस्ट है लैब असिस्टेंट FC की, और FC के लिए भी आप देखेंगे तो सेम लेवल 7 CPC के तहत 2nd सैलरी आपको मिलने वाली है, प्लस 1900 यहाँ पे ग्रेड पे मिलने वाला है और उसकी भी एक पोस्ट है। और लैब असिस्टेंट IT के लिए पोस्ट निकल के आ चुकी है दोस्तों, उसके लिए भी सेम आपको सैलरी मिलेगी, 1900 रुपये ग्रेड पे मिलेगा और एक पोस्ट उसकी भी है। और ड्राइवर के लिए भी दोस्तों यहाँ पर एक पोस्ट निकल के आ चुकी है, जिसके लिए आपको सैलरी 7 CPC के तहत 2nd ग्रेड पे मिलने वाली है और प्लस 1900 रुपये आपको यहाँ पे ग्रेड पे के तौर पर मिलेंगे। और दोस्तों MTS की भी पोस्ट निकल के आ चुकी है, टोटल 7 पोस्ट टोटल है MTS की। तो MTS मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए, और उसके लिए भी दोस्तों लेवल 1 की यहाँ पे सैलरी मिलेगी CPC के तहत, 7 CPC के तहत, प्लस 1800 रुपये आपको यहाँ पे ग्रेड पे मिलेगा। और टोटल जो 7 पोस्ट है उसमें से 5 पोस्ट जनरल के लिए है, एक पोस्ट ST के लिए है, सॉरी SC के लिए है, और एक पोस्ट OBC के लिए है। तो कुल मिला के यहाँ पर देखा जाए तो 18 पोस्ट निकल के आ चुकी है। और 18 पोस्ट के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो डिटेल्स के बारे में दिया गया है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या लगने वाली है। तो आप देख सकते हैं पहली जो स्टेनो की पोस्ट है, स्टेनो के लिए यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ग्रेजुएट आपका है। और आपका जो मिनिमम स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इन शॉर्ट हैंड पे, एंड 40 वर्ड्स पर मिनट इन टाइपिंग। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपका मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या UT में किधर भी आपने काम किया हुआ हो। और दूसरी बात दोस्तों आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे आपका 27 ईयर्स एज लिमिट है, मतलब 27 ईयर्स के ऊपर आपका एज नहीं होना चाहिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है असिस्टेंट फाइनेंस एंड अकाउंट के लिए, तो उसके लिए भी आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो बैचलर डिग्री होना चाहिए कॉमर्स में, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है फाइनेंस एंड अकाउंट में। और या तो फिर आप अगर मास्टर डिग्री है आपकी कॉमर्स में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और आपको दूसरी बात यहाँ पे नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यहाँ पे होना ज़रूरी है।
दोस्तों एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर भी आपको 27 ईयर्स एज लिमिट दिया गया है। अगली जो पोस्ट है असिस्टेंट वार्डन की, तो वार्डन के लिए जो फीमेल की पोस्ट है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ग्रेजुएशन होना कंप्लीट जरूरी है, साथ ही साथ आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट वार्डन का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और एज लिमिट की बात करें तो 27 ईयर्स यहाँ पे आपको एज लिमिट दिया गया है और रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल आपको मिलेगा। दोस्तों मशीन मैकेनिक के लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट निकल के आ चुकी थी। उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका यहाँ पे ITI डिप्लोमा किया होना चाहिए 1 साल का, और वो भी फिटर में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पे आपका एज लिमिट 27 दिया गया, मतलब 27 ईयर्स के अंदर आपका एज भी होना चाहिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट की, तो लाइब्रेरी के लिए भी आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है और वो भी डिप्लोमा किया होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या तो फिर आप बैचलर डिग्री होंगे लाइब्रेरी साइंस में तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। और एटलीस्ट आपको 1 साल का यहाँ पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और आपका एज लिमिट 27 ईयर्स दिया गया है, मतलब 27 ईयर्स के ऊपर आपकी एज भी नहीं होनी चाहिए। दोस्तों अगली जो पोस्ट है वो जूनियर असिस्टेंट की है। जूनियर असिस्टेंट के लिए भी यहाँ पर आप देखेंगे तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी 12th होना जरूरी है, मतलब आपका 12वीं पास होना चाहिए। और टाइपिंग स्पीड आपका 30 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज चाहिए, आपको कंप्यूटर में MS वर्ड, एप्लीकेबल सॉफ्टवेयर फॉर रिटर्न मेल करस्पॉन्डेंस के लिए, या कॉम्पिटेंसी इन मैनेजमेंट ऑफ मेल अकाउंट, ये सारा नॉलेज आपको है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपकी एज लिमिट 27 ईयर्स दी गई है। दोस्तों लैब असिस्टेंट FD FC और IT के लिए जो पोस्ट निकली है उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो आप यहाँ पे 12th पास किया होना चाहिए, साथ ही आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट किया होना चाहिए 3 साल का कटिंग एंड टेलरिंग का या ड्रेस डिज़ाइन का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखा जाए तो FC के लिए ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी चाहिए और शुड हैव 1 ईयर सर्टिफिकेट डिप्लोमा किया होना चाहिए आपने फोटोग्राफी का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। दूसरा IT के लिए जो है उसके लिए भी आपका मतलब बैचलर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो या कंप्यूटर साइंस में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ आपको ग्राफिक का, मल्टीमीडिया का, सॉफ्टवेयर का इसका नॉलेज होना चाहिए या CAD का, और आपको 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, साथ ही साथ ओवन एंड प्रिंट डिज़ाइन का, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपका एज लिमिट 27 ईयर्स दिया गया है। दोस्तों ड्राइवर की पोस्ट निकल के आ चुकी है। ड्राइवर पोस्ट के लिए भी आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका 10वीं पास होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस 2 व्हीलर का, 3 व्हीलर का, लाइट मोटर व्हीकल का या हेवी व्हीकल का, इसमें से कोई भी एक ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है। और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का, लाइट या हेवी व्हीकल का, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपको ट्रैफिक रेगुलेशन का भी नॉलेज होना चाहिए और आपकी एज 27 साल के अंदर होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों जो आखिरी पोस्ट थी मल्टीटास्किंग स्टाफ की MTS की, तो उसके लिए भी आपको 10वीं पास होना जरूरी है और साथ ही साथ आपकी एज 27 साल होनी चाहिए या उसके अंदर, तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जनरल EWS और OBC के लिए यहाँ पे 500 रुपये फ़ीस है, और अगर आप SC ST PWD या फीमेल हो तो आपके यहाँ पे कुछ भी फ़ीस नहीं लगने वाली, तो आप यहाँ पे अप्लाई ज़रूर कर लीजिए। और दोस्तों फीस भरने के लिए आपको NFT, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या UPI, ये सारे ऑप्शन है, इसके थ्रू आप यहाँ पे फीस भर सकते हो। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर आपको अपर एज लिमिट के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और सेंटर जो है एग्ज़ाम के वो भी यहाँ पे लिस्ट दी गई है, आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। श्रीनगर में आपकी जो है वो एग्ज़ाम होने वाली है और एग्ज़ाम किस तरह से होगी उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप आके ज़रूर चेक कर लीजिए कौन कौन सी रिटन टेस्ट यहाँ पे होने वाली है फिक्स। एक तो रिटन टेस्ट होगी, दूसरा स्किल टेस्ट होगा और साथ ही साथ आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सारे डिटेल्स में यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप यहाँ पे आके जरूर चेक कर लीजिए क्योंकि हर चीज़ मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊँगा, वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ पे जाके आप जरूर चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों चलो बात करते हैं लास्ट में जो इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है उसके बारे में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 22/5 को और लास्ट डेट जो दिया गया है एप्लीकेशन सबमिट के लिए तो वो है 21 जून, मतलब 21 जून 2021 तक आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप मैंने सारी चीज़ आपको बताई है और आपके ध्यान में आई हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और अगर आप सचमुच गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस वीडियो के नीचे आपको
रेड कलर का बटन मिलेगा, सब्सक्राइब लिखा हुआ, उसको दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन आएगा, घंटा आएगा, उसको ऑल के दबा के ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि जैसे मैं वीडियो बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए जॉब के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।